चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा की बादली विधानसभा सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल बजरंग पूनिया की दावेदारी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया के बीच टिकट पाने की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। इसके अलावा विनेश और बजरंग ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी में जगह मिल सकती है और टिकट भी मिल सकता है। केसी वेणुगोपाल से भी गुपचुप मुलाकात हुई थी दोनों की। और आपको बता दें कि मुलाकात के बाद कुलदीप वत्स एक्टिव हो गए हैं, चूंकि बजरंग पूनिया की दावेदारी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है और ऐसे में कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया के बीच टिकट को लेकर के जद्दोजहद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कल ही राहुल गांधी ने मुलाकात की थी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से, और इसके अलावा विनेश फोगाट और राहुल गांधी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। बता दें कि कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया दोनों ही टिकट को लेकर के जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग पूनिया की दावेदारी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। विनेश और बजरंग ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके अलावा हरियाणा की बादली विधानसभा सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा की बादली विधानसभा सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल बजरंग पूनिया की दावेदारी ने यह सस्पेंस बढ़ाया है। कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया के बीच टिकट पाने को लेकर के जद्दोजहद देखने को मिल रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कल ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके अलावा विनेश और बजरंग ने केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कुलदीप वत्स एक्टिव हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल से भी एक गुपचुप मुलाकात थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह कल की तस्वीर जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से कल बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी, उसके बाद से इस बात के कयास और ज्यादा प्रबल हो गए थे कि इन्हें निश्चित तौर पर टिकट मिल सकता है। लेकिन अब बादली विधानसभा सीट पर जद्दोजहद देखने को मिल रही है कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया के बीच में टिकट को लेकर के। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में जिस तरीके से टिकट को लेकर बैठकों के दौर जारी है, आज बैठक होनी है, पेंडिंग सीटों पर चर्चा होनी है। इस बीच बादली जो सीट है जहां से मौजूदा विधायक हैं जो कुलदीप वत्स, उनका टिकट जो है वो खटाई में पड़ सकता है। इस तरह की चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बजरंग पूनिया और जो पहलवान है विनेश फोगाट, उनकी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से कल, और उसके बाद उनकी मुलाकात जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उनके साथ हुई थी। और ये माना जा रहा है कि बादली सीट पर दावा जता रही हैं बजरंग पूनिया, वो वहां से लड़ना चाहते हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जुलाना सीट से जो जिंद में आती है वहां से विनेश फोगाट दावेदार हैं। तो ऐसे में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या जो बादली सीट जिस पर ओम प्रकाश धनखड़ को चुनाव हराकर यहाँ पर कुलदीप वत्स एक नेता के तौर पर उभरे हैं और जिस तरीके से उन्होंने फिलहाल पहचान बनाई है, तो एक युवा नेता के तौर पर और एक विधायक के तौर पर उनकी दमदार पहचान है। लेकिन अब जब ये दावेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है पहलवान बजरंग पूनिया की ओर से, तो इसके बाद टिकट पर संकट आता हुआ देखकर ये बताया जा रहा है कि कुलदीप वत्स भी सक्रिय हुए हैं। उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पर केसी वेणुगोपाल से और उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि पार्टी इस सीट को लेकर क्या वो रणनीति बनाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इस सीट को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा बदलाव क्या कर सकते हैं, इस पर भी देखना होगा। तो ये जरूर है कि सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और जबकि पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस चर्चा करने वाली है, इससे पहले इस सीट पर एक नया जो गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसको लेकर पार्टी ने अभी अपनी रणनीति साफ नहीं की है। बिल्कुल, पार्टी ने हालांकि प्रदीप जी अपनी रणनीति साफ नहीं की है, लेकिन सीट को लेकर के सस्पेंस और विवाद दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जद्दोजहद दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि पहलवानों पर भी, खिलाड़ियों पर भी हमलावर है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीर बताती है कि पिछले साल का प्रदर्शन राजनीति से प्रभावित था। देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी ये तो आरोप लगाएगी ही, लेकिन अगर देखें जिस तरीके से आंदोलन हुआ और इसमें अपनी मांग रखी
की गई। उसके बाद ये पहलवान जो नाराज थे उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद ये विरोध उनका बना रहा था। लेकिन एक पार्टी विशेष के साथ उनको जिस तरीके से यहाँ पर झुकाव देखने को मिल रहा है, इसके बाद बीजेपी तो हमलावर होगी ही। और ऐसे में जब वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि उनको डिस्टर्ब किया गया था आंदोलन के चलते, और उसमें एक पार्टी, उनकी विरोधी पार्टी की भूमिका थी, उस पर वो सवाल उठाते रही हैं। लेकिन कांग्रेस जो उनके साथ पक्षपात हुआ पहलवानों के साथ, उनकी मांग नहीं सुनी गई और उनकी जो शिकायतें थी काफी गंभीर थी। लिहाजा ये मामला अभी चल रहा है अदालत में। और ऐसे में इस बीच जो आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे वो अब कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। उनके टिकट की दावेदारी है। ऐसे में बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है और वो सवाल उठा रही हैं। तो इस पर एक राजनीतिक विवाद तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ वो हमलावर रहती है। ऐसे में मुद्दों की भरमार है, अलग अलग मुद्दे। तो किसानों के हितैषी मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो मोर्चे पर लगे हुए हैं। और इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात ने सस्पेंस बढ़ाया हुआ है। उनकी दावेदारी को लेकर सवाल है और इसीलिए लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि वो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास एक छोटे